का स्वागत करता हूं मैं। कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए आपने किए? हाँ, नहीं किए तो करिएगा, है ना? वीडियो दोबारा देख के करिए, कैसे भी करिए। सर क्यूब रूट वाली पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगा, है ना? क्यूब रूट वाली जो पीडीएफ है ना, क्यूब रूट वाली पीडीएफ, इसके बाद जो क्लास होगी ना उसमें डाउट सेशन में वो मैं करवा दूंगा, ठीक है? पूरी की पूरी, ठीक है? सर आज ही मैंने प्लस ज्वाइन किया है, वेलकम लवलेश, बहुत बढ़िया। सर जी 2 नहीं हुए, कोई बात नहीं। सर आज मैं 5 दिन बाद आपकी क्लास ले रही हूँ, कॉलेज में एग्जाम थे, कोई बात नहीं जानवी। अभी जो पुरानी वीडियोस है 5-6 दिन वाली वो सारी एक साथ देखना। ये नहीं है कि फिर क्योंकि फ्लो टूट जाएगा फिर, है ना? फिर समझ में नहीं आएगा तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं आता। तो पुरानी वीडियो पहले देख लेना जिससे कि आप रिकवर कर पाओ चीज़ों को, ठीक है? सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है सर प्लीज़। अब पता नहीं यार क्यों नहीं हो रहा है, वैसे होना चाहिए, बहुत सारे बता हो रहा है। सर क्यूब में 2 क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे करवाऊंगा। क्यूब वाले में सारे के सारे करवाने वाला हूँ डाउट सेशन में, ठीक है? तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए तो हाँ हाँ, अच्छा विभद्रा जाने, हाँ ठीक है। उसमें एरर है सर। अच्छा सा आज सब मंदिर मस्जिद में लगे हैं। हाँ पता नहीं क्या मतलब फालतू के मुद्दे लेके बैठ जाते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा देश किस तरह भाग रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे साथ में जाके तैयारी कर सके और मतलब इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सके, लेकिन हम किसी और को, है ना? और ये देश की दुविधा है कि मतलब हम लोग सपोर्ट भी कर लेते हैं चीज़ों का, ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। चलिए हाँ, अब एक डाउट था, एक कंसर्न था आप सभी का, और कल भी वो कंसर्न मेरे दिमाग में था और आज भी है, और उसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे 720 था ना वो क्वेश्चन, 720 के आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, तो इसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता है कि आप किस तरह से करने वाले हो, कि मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, हाँ या ना? हाँ, चलिए तो ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हमने पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। सर 8 इंटू 90 नहीं कर सकते पहले? अनुश्री मैं आपको बताता हूँ, जितने भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि सर आप इसको डायरेक्टली कैसे कर लिए, देखो कल मैंने किया हुआ था इसलिए कर लिया। आपको करना तो ऐसे ही है ना, 8 इंटू 90 कर लिया आपने, ठीक है? 8 इंटू 90 किया, उसके बाद आपने देखा क्या, ठीक है? 8 इंटू 90 आपने किया, उसके बाद आपने देखा क्या, उसके बाद आपने देखा कि 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। 90 क्या होता है, 2 की पावर 90 क्या होता है, 2 की पावर आपके सामने, तो आपके सामने 2 की पावर होता है, जो आपके सामने जो 8 इंटू 90 होता है वो 2 की पावर में होता है, 2 इंटू 45। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 की पावर तो 4 यहाँ से आया, और 45 5 इंटू 9, तो 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर एंड देन 5 की पावर 1। तो इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के करना है, एक्चुअल बात तो यही है, ठीक है? तो आप समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे इसकी डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने करके लिख देता हूँ, ठीक है ना? जल्दी कैसे करें, अरे जितना जल्दी तोड़ोगे उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप कर लोगे ना एक बार, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब आपको मैं एक एक चीजें बताऊंगा कि क्या आप गलती करते हो और एग्जाम में क्या आपको सही आंसर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पावर को +1 कर लो, यानी कि 4+1, ठीक है? और 4+1, 2+1 और 1+1, ठीक है? तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चीजें क्लियर है? आपका हो जाएगा क्या, 30, ठीक है? चलिए अब बात हो जाती है कि सर प्राइम फैक्टर कितने होंगे। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि फैक्टर कितने होंगे जो प्राइम फैक्टर होंगे टोटल नंबर ऑफ, तो आप क्या करते हैं, जो आपकी पावर है उसी को आपस में ऐड कर लेते हैं 7। लेकिन एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज भी मैथमेटिशियन इस पे लड़ते हैं। मैंने कल खूब सारी थियोरीज पढ़ी और फिर कंक्लूजन ये निकला कि मान के चलिए आपको कोई कॉम्पोजिट नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर निकालने हैं, यानी कि भाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो भाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चूज करेंगे, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चूज करेंगे, माइनस करेंगे क्या, माइनस आप करने वाले हो कि आपके कितने प्राइम फैक्टर है, साथ के साथ में ये प्राइम फैक्टर नहीं, ये वाले 1 2 3, केवल और केवल आपके 3 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी प्राइम नंबर है, जो कि प्राइम फैक्टर के तौर पर आएंगी। यानी कि इसके अलावा जितने भी प्राइम के साथ आएंगे वो कंपोजिट होंगे। हमें कंपोजिट ही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अगर प्राइम ही घटाऊंगा ना, यानी कि प्योर प्राइम फैक्टर अगर मैं घटाऊंगा ना, तो 3 ही तो है, बोलो 3 ही तो है। और आपसे मैं पूछूं कि क्या एक आपका कंपोजिट फैक्टर होता है क्या, यानी कि एक कोई भाज्य संख्या है क्या? आप कहोगे जी नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, यानी कि जो आपका जो 1 है ना, 1 ना तो आपका कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है। एक कुछ भी नहीं है, एक अलग से है, यानी कि एक और माइनस करोगे, यानी कि जो आपका आंसर आने वाला है वो 26 आएगा। ये लॉजिक है इसका। तो 26 आपका क्या हो गया, कंपोजिट फैक्टर हो गया, ठीक है? यानी कि भाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया, ठीक है दोस्तों? चीजें क्लियर हो गई? तो आप एक क्या है फिर, एक नहीं है कुछ भी, एक बस एक ही है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो आप कभी भी डायरेक्टली ये माइनस करके गलती ना करना कि डायरेक्टली कहीं माइनस कर दो और 23 आंसर दे दो, अकॉर्डिंग टू द मेरे लॉ के हिसाब से और जितनी भी मैंने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है? लेकिन अगर आपसे कोई टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो आप इनको ऐड करके आंसर दे दीजिए, क्योंकि हमेशा से एग्जामिनर यही मानता आया है, ठीक है? और ये 3 कैसे आया, 3 वो फैक्टर है जो 2 है, 3 है और 5 है, यानी कि ये ऐसे फैक्टर है, प्राइम नंबर है जो कंपोजिट फैक्टर में नहीं आएंगे,
हमेशा एक माइनस करेंगे जी हाँ, क्योंकि एक 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 नंबर नहीं है, एक संख्या है, एक संख्या जो माइनस करनी है, जो कि एक ही तो है वो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरे ए के इंडिया क्या हो गया भाई, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखा करो सर, हिंदी में लिखा करो। बताना मेरे को कौन सी चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, मेरे को बताना एक बार, बताओ भाई। पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारा इन चीजों में ध्यान है, तुम कैसे सीखोगे? हिंदी में बोल तो रहा हूं ना मैं। चलो, अपकमिंग कोर्स क्या होगा? देखो, अपकमिंग कोर्स जो मैं बनाने वाला हूं, मैं ऑन डिमांड बनाने वाला हूं। अगर आपकी अर्थमेटिक एडवांस वीक है तो मैं ऐसा करूंगा, एडवांस मैथ के क्वेश्चंस ले लूंगा, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस ले लूंगा, है ना? ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो सारा एक एडवांस मैथ एक बार और कर लेंगे अच्छे से, है ना? और सब जगह से ना। चलिए, त्रिकोणमिति करते हो, 10 बार पढ़ा दी और 10 बार से वही हालत है तुम्हारी। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले करने पड़ते हैं याद, है ना? हाँ, तो जिन्होंने एडवांस टॉप लेवल का किया है, जो मैंने जून में करवाया था सर आपका सीजीएल में, हाँ मैं सीजीएल में भी कोर्स लेके आ रहा हूँ और मेरा 15 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना? वहाँ आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पूरी मैं मैथ बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और खूब टाइम देकर, मतलब ऐसा नहीं घास काटने वाली बात, है ना? भूल जाते हैं एडवांस तो रटते क्यों हो मॉन्टी? रटने को किसने बोला? समझने को बोला है। अरे भाई स्पेलिंग सही लिखना, SAHIL होता है और SHAIL मत लिख देना, बस गड़बड़ हो जाएगा, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं चीजों को। अरे सही नहीं, साहिल है। अब चलो मजाक पे मत आओ, बहुत हो गया मजाक, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो, जरूरी है पढ़ाई, है ना? बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैंने कोई संख्या आपको 420 दे दी, तो मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, मुझे इसके प्राइम फैक्टर बताइए और मुझे इसके कॉम्पोजिट फैक्टर बताइए। बताइए। हाँ लवलेश, मैंने पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ना। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और कंपोजिट मतलब भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जैसा कि आपने इसके टुकड़े किए और टुकड़े करने पर आपने देखा, देखो कैसे किए जाते हैं सब लोग सामने देखो, सौरभ सौरभ जिनको भी टुकड़े करने नहीं आते, नुपुर ऊपर सब देखो सामने। तो मैंने यहाँ देखा भैया, मैंने इसको तोड़ा, मैंने इसको किया किसमें, ब्रेक कर दिया मैंने इसको। तो मैंने देखो 2 इंटू 210 कर देता हूँ, आपको कोई परेशानी? फिर मैं इसको 2 से तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 105, फिर मैं इसको 3 से ब्रेक कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 21, फिर मैं इसको 3 से कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 7। यानी कि मेरे पास क्या बन गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर सॉरी 3 3 9 सॉरी 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 33 और 5 और 7, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। क्लियर हो गया सबको? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाते हैं? हम हर किसी की पावर को एक करके आगे जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं, एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, यानी कि हर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन करके, हर किसी की जो पावर है ना, प्राइम नंबर की पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं। तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके प्राइम फैक्टर निकाले। भैया प्राइम फैक्टर कैसे बताए सर? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आप पूछोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 2, 3 और 1 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर प्राइम फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या है और कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? ठीक है, अब अंतर क्या है, दोनों चीजों को आप समझिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि व्हाट और प्राइम फैक्टर, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर प्राइम फैक्टर आपके 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके? 2 2 3 5 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके 5 हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 3 5 7। तो चीजों के लॉजिक को समझो और लैंग्वेज को समझो। हमेशा लैंग्वेज ही आपको क्वेश्चन को गलत करवाएगी, बाकी मैं हर चीज क्लियर कर रहा हूं आपके लिए कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर कैसे पूछेगा और कैसे घुमाएगा। और यही चीज आपको अभी पढ़ लेनी है, क्योंकि अगर आप बाद में पढ़ते हो तो फिर बाद में कंफ्यूजन में रहते हो। और मैं खूब सारी रिसर्च करके आपको बताता हूं कि भाई कहीं से भी कुछ भी ऐसा गलत ना निकल जाए कि दिक्कत हो जाए। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं आगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कॉम्पोजिट फैक्टर। एक प्राइम नंबर होता है, किसने बोला भाई? एक ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है ना? तो आपको केवल कॉम्पोजिट फैक्टर निकालने हैं, यानी कि ऐसे गुणनखंड जो भाज्य हो, भाज्य गुणनखंड। तो क्या होंगे भाई? टोटल मेरे पास अगर 24 थे तो 4 तो मेरे प्राइम फैक्टर थे भाई, 4 ही तो ऐसे आ रहे थे जो प्राइम थे, तो वो 4 संख्या तो वो घट जाएंगी। हाँ या ना बोलो, 4 तो वो घटेंगी। तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड घटते हैं कि कितने हैं? 4 अभाज्य गुणनखंड तो वो घट गए क्योंकि वो अपने आप में है, और एक और घटेगा क्योंकि एक तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो उसको तो वैसे ही निकाल दो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं आपका आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। सर 2 2 3 5 7 कैसे? अभी बताया ना, 2 2। भाई एक चीज बताता हूँ आपको, ये भी नहीं पता होगा, देखो मैं बताता हूँ, है ना, कि फैक्टर
और मल्टीपल, ये मैंने वैसे वहां बताया है, एचसीएफ एलसीएम में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट होगा। फैक्टर यानी कि फैक्टर क्या है, ये होता है आपका गुणनखंड, और मल्टीपल आपका होता है गुणज। समझ में आते हो, इसमें डिफरेंस है, पता है ना आपको, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि जो फैक्टर होते हैं ना, जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर का मतलब यही होता है कि मान के चलो मैंने कोई 24 आपके सामने संख्या ले ली, ठीक है, अब 24 के फैक्टर, 24 के जो फैक्टर होंगे, है ना, 24 क्या हो गया, ठीक है सर 24 कैसे आया, कहां आया 24, सॉरी सर 720 ले रहा था, क्या, देखो निरंजन, अगर आपको आगे कोई समझ में नहीं आया तो मैं आपका कभी भी डाउट नहीं लूंगा और नहीं मैं बताऊंगा, समझ रहे निरंजन, समझ में आ रहा है निरंजन आपको, निरंजन समझ में आ रहा है, निरंजन दास से बात कर रहा हूं मैं, निरंजन दास, कभी भी मैं आपका डाउट नहीं लूंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अब इसके बाद बताऊं क्यों, क्योंकि आपकी रामायण कुछ अलग चल रही है, आप कुछ और कमेंट लिख रहे हैं, जब आपका ध्यान कमेंट में है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, तो फिर तब नहीं आएगा समझ में, तो अब किसकी जिम्मेदारी होगी, मेरी तो होगी ना, कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया ढंग से, ठीक है, चलिए चलिए, तो अब ये बताइए मुझे कि यहाँ क्या कह रहे हो, 24 कहाँ से आया, 24 यहाँ से आया ना, 2 + 1 1 + 1 1 + 1, ये आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें भैया, मैंने कल पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए परेशान ना हो, ठीक है ना, आपने नहीं देखा तो जाकर देखें पहले, इसलिए कहता हूँ कि स्टार्टिंग से देखा करें जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बन जाए। चलो अब मैं बात कर रहा था फैक्टर की और मल्टीपल की, आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं 24 के फैक्टर लेता हूं तो 24 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है, इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 होगा, 12 होगा, और खुद 24 होगा। क्या चीजें क्लियर हो रही है कि ये मेरे 24 के फैक्टर हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि फैक्टर अलग चीज होती है, मल्टीपल अलग चीज होती है, आप किसी से भी जाके इस चीज को प्रश्न पूछ सकते हो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 24 का पहला मल्टीपल, 24 का दूसरा मल्टीपल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर होते हैं वो लिमिट में होते हैं, और मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड। हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर इस नंबर से अंदर अंदर ही होंगे, इस नंबर से छोटे ही होंगे, लेकिन मल्टीपल हमेशा इस नंबर के बराबर और इससे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, चीजें क्लियर है। तो मल्टीपल और फैक्टर का डिफरेंस देखिए। अब आपका डाउट आता होगा कि सर हम प्राइम फैक्टर के बारे में कैसे पता लगा लेते हैं, और आप बताइए कि क्या कारण है, कितने प्राइम फैक्टर होंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर के बारे में बात करना, हर चीज का डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे, जिससे कि डाउट ही ना रहे। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, कोई दिक्कत आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आने चाहिए, तो 3 + 1 4 और 1 + 1 8, तो 4 दूनी 8 आने चाहिए, 8 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, 8 ही तो आ रहे हैं, वो निकाल लिया। चलो अब मैं आपसे बात करता हूं प्राइम फैक्टर की, कि कितने प्राइम फैक्टर हैं। अब यहां जोड़ेंगे तो 4 आ रहे हैं, यहां जब आप ऐड करते हो तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। लेकिन आप यहां देख रहे हो सर फैक्टर तो 2 और 3 ही है, भाई आप मुझसे प्रश्न पूछोगे ना कि यहां तो सर 2 ही दिख रहे हैं, जब हम फैक्टर देख रहे हैं यहां तो 2 ही दिख रहे हैं, आप तो 4 बता रहे हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये क्या चक्कर क्या है भाई, 2 ही दिख रहे हैं ना, नहीं एक, अब अभी भी एक प्राइम फैक्टर है क्या तुम्हारे लिए, बताना मेरे को, कोई भी स्टूडेंट एक को बदल देना प्राइम, बस मेरी बात सुनना, ऐसा क्या हो रहा है कि ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आपको पता है हर किसी की एक डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन के हिसाब से हम सारी चीजों को क्लियर करते हैं, है ना। चलिए अब मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया, हो गया बेचारा 12 बार, 12 को फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, हो गया बेचारा 6 बार, 6 को फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, हो गया बेचारा कितनी बार, 2 बार, है ना। और मतलब 6 को मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता था, हो गया 3 बार, और 3 को फिर मैंने 3 से डिवाइड किया 1 बार। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो ये 24 है कितनी प्राइम नंबर के गुणा से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमारे जो नंबर होते हैं, देखो 2 3 यहाँ पर 4 इसलिए आता है। अगर मैं यहाँ कंपोजिट फैक्टर की बात करता हूँ, यानी कि कितने मेरे भाज्य गुणनखंड होंगे, भाज्य गुणनखंड, तो आप इस चीज को लीड कर सकते हो, जैसे कि 8 तो मेरे टोटल है, उसमें से क्या माइनस करूंगा, एक तो 2 माइनस करूंगा क्योंकि 2 मेरा प्राइम होता है, एक 3 माइनस करूंगा क्योंकि मेरा 3 भी प्राइम होता है, 4 माइनस कर सकता हूं क्या, नहीं, 4 तो मेरा कंपोजिट ऑलरेडी है ना, तो यानी कि मैं क्या माइनस करूंगा, इसमें से 2 तो ये माइनस करूंगा, और एक तो करना ही है क्योंकि एक की तो कुछ वैलिडेशन ही नहीं है इनके लिए, यानी कि मैं जो माइनस करता हूं तो मेरा आ गया 5। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद अब आपका कोई भी डाउट रहा होगा, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आई होगी, हर चीज मैंने आपको बता दी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया। चलें अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सर मींस 8 में से -3 करेंगे, नहीं रवि कभी भी रटो मत, 8 में से -3 कर देंगे ना, ये 3 आया कैसे, ये देखो
3 आया कैसे? 3 ऐसे आया सर कि भैया देखो 2 तो हमारे 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 ये वाले। आपको बार-बार ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये देख लिया करो कि कितने प्राइम नंबर है, यही आपके वो फैक्टर बनेंगे जो प्राइम होंगे बस, और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि इनका मल्टीपल तो कंपोजिट हो जाएगा। तो 2 और 3 के तो 2 ये माइनस हो गए, 2 संख्याएं, और एक आता ही है, तो एक और कर दीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो सर जी अगर लॉन्ग फैक्टर हो तो कितना भी लॉन्ग ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कितना भी लॉन्ग ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है आपको। चलो अब ये देखते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला था आज इवन फैक्टर, है ना। अरुण कुमार पढ़ाई कर लो दोस्त, अगर राम जी के मंदिर बनने से आपकी नौकरी लग जाती है तो बहुत खुशी की बात है, अगर मस्जिद बनने से नौकरी लग जाती है तो बहुत खुशी की बात है ना। हमें फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे बीच में दूरियां बढ़ा रही हैं, पता है। और मैं नहीं चाहता, मतलब एक कोई भी इंसान नहीं चाहता कि किसी भी धर्म और जाति या समाज के बीच में दूरियां बढ़े, है ना। हमें हमें पता है शुरू से यही सिचुएशन क्रिएट करके दी गई है कि हमें चूज करना पड़ता है कि हम क्या है, जबकि है तो हम इंसान ही ना, है ना। तो आप अच्छे इंसान बने और अच्छे तरीके से सबको डील करें, ठीक है। पता है एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जहां पर कोई कंपैरिजन नहीं चलता। इन्होंने एग्जाम में भी नहीं छोड़ा इस चीज को, वहां भी मतलब चीजें कर दी खराब, तो लोग फायदा उठाते हैं क्योंकि इनके हाथ में पावर्स होती है ना। हम बेवकूफ हैं, ठीक है। चलिए, और लाइफ पता है इतनी सी लाइफ है, मतलब आप कितने साल जी लोगे, 60 साल, 70 साल, मैक्सिमम 75 साल। आने वाले समय में आप इतना भी नहीं जी पाओगे, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत क्रूशियल होने वाला है ना। क्रूशियल इन द सेंस ऑफ कि मतलब सांस लेना भी मुश्किल होगा, पानी नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हमें सूट नहीं करेंगी हमारी बॉडी में। मतलब पता है तुम्हें सब चीजों में पॉलिटिक्स है। अगर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन इसका इलाज वही लोग नहीं लाते जो इनका धंधा करते हैं। बात समझ में आ रही है। कैंसर का इलाज वही लोग लाने नहीं देते जो इसका धंधा करते हैं, जो इसका उसकी वजह से उनकी मिलियन और डॉलर्स की कंपनी चल रही है कैंसर के इलाज की वजह से। वो इसी वजह से अपनी कंट्री में वो इलाज का बल्कि सस्ता इलाज हो जाएगा अगर वो एंटीडोट ले आए, और है उनके पास, है ना, लेकिन नहीं करते वो। यही तो सब कुछ है, ये इंसान इस चक्की में घूमता जा रहा है बस। चलिए 120 सबसे पहले आपको देखो, आपको अगर टोटल फैक्टर निकालने पड़े या इवन फैक्टर निकालने पड़े या ऑड फैक्टर निकालने पड़े, प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है, ठीक है। चलिए, तो 120 के आप टुकड़े कर लीजिए पहले, 120 के आप टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े किस तरह से करोगे, 4 तिया 12 और 24 पंजे 120, तो मैंने ऐसे ही किया, यानी कि 8 तिया 24 पंजे 120। आप भी ऐसे कर सकते थे, किसी को कोई दिक्कत। एक एक चीज बताऊंगा, आराम से सिखाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान देना बस। मैं इवन नंबर पे आ चुका हूँ, इवन नंबर की बातें करना चाहता हूँ आपसे। मुझे बताइए टोटल कितना होगा, तो जिससे कि आपका टोटल फैक्टर का रिवाइज भी हो जाएगा। हमेशा जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसकी पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16 आपके टोटल फैक्टर हो गए। अगर मुझे इवन फैक्टर निकालने होंगे, यानी कि मुझे सम गुणनखंड निकालने होंगे, तो कैसे निकालूंगा। सम गुणनखंड निकालने होंगे तो कैसे निकालूंगा। देखो सिंपल सा एक लॉजिक होता है सम गुणनखंड निकालने का, सिंपल लॉजिक होता है कि जो इवन है ना, इवन इवन नंबर क्या है, इवन सिर्फ 2 ही तो है। इवन सिर्फ क्या है, 2 ही तो है, 2 है ना। यानी कि 2 की पावर जो 3 है ना, इसको तो आप पावर 3 को तो 3 रख दो। मैं ऐसा क्यों करता हूँ सर, इसमें +1 क्यों नहीं लिया आपने, मैं बताऊंगा, हर एक चीज का कारण है मेरे पास, लेकिन ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पर जो 2 की पावर 3 थी ना, उसको 3 ही रख दिया, और 3 तो और ही आएगा, 3 तो और ही आएगा ना, इसको तो ऐसे कैसे रख दो, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा है 1 + 1 इसके जो फैक्टर होंगे, ठीक है 1 +1, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 × 2, यानी कि आपके 12 जो हो जाएंगे वो इवन फैक्टर हो जाएंगे। तो बचे और कितने हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे, और फैक्टर आपके हो जाएंगे 4। ये आप कैसे निकाल सकते थे, और के लिए सिर्फ आपको और को कंसीडर करना है, यानी कि 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को कंसीडर करना है, और इसको ऐसे लिखना है 1 + 1 और 1 + 1। इवन तो 4 हो गए ना सर, इवन तो 4 कहाँ है 4 भाई, और 4 है इवन आपके, मतलब सॉरी और 4 है इवन आपके 12 है। तरीका क्या है मैं बता देता हूँ आपसे, कि जो आपकी 2 की पावर 3 होती है ना, वो किससे मिलकर बनती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, सॉरी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 1 का मैंने क्या बताया था कल कॉन्फ़िगरेशन, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 का क्या बताया था, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। चुपचाप सुन लेना जिससे ये डाउट क्लियर कर पाऊँ आपको मैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताना, ये मैंने 3 है, मेरी बात सुनो, मेरा 3 है, 3 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। मैंने 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया। यानी कि आप एक चीज देख रहे हो, किसी भी इवन नंबर को मैं अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा इवन नंबर निकल कर आता है ना। मुझे यहाँ क्या निकालने थे, इवन फैक्टर निकालने थे, मुझे इवन फैक्टर निकालने थे। तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं इस 2 की पावर 0 को कंसीडर करूं। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 ही सारा काम खराब कर देगा, क्योंकि ये 1 होता है और 1 आपका ऑड नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 की जो 3 है ना, इसके 3 कॉम्बिनेशन ही लेते हैं, इसके 2 कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसके 2 कॉम्बिनेशन लेते हैं। बात भेजे में घुस रही है क्या, इसी वजह से हम यहाँ ऐसे आपके इवन फैक्टर निकाल देंगे।
और अगर मुझे और निकालना होगा तो मुझे इवन तो लेना ही नहीं है, तो केवल मैं और के कितने कॉम्बिनेशन लूंगा, 2 × 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। और हम जब टोटल लेते हैं तो देखो हर चीज मैंने बता रखी है, आपको रटना ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं रटना। टोटल में आप क्या करेंगे, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4, इसके कितने बन रहे हैं, 8, इसके कितने बन रहे हैं, × 2 यानी कि 16। समझ में आ गया कि क्यों 1 + होता है, वो 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, इनको हम +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ये खेल है। दिखाया फॉर्मूले के थ्रू जाता है, एक्चुअलिटी है इसके पीछे, दिखाया फॉर्मूले के थ्रू जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 700 के आपको इवन फैक्टर करना है। 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया और में सर, अरे 2 की पावर 2 कोई और नंबर है क्या बेवकूफ लड़के, अमित 2 कोई और नंबर है यहाँ पे, क्यों लूंगा मैं और में भाई, बताओ मुझे भाई। 2 अपने आप में जो बेस रख रहा है ये तो है तो इवन ही ना, जब और की बात करें तो इवन तो लेना ही नहीं है अपन को, इवन को तो जाओ, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, फोकस करना है और पे बस। अब इसकी तो करो, फैक्टर करो, 700 के फैक्टर करो, 25 चौके 100 यानी कि 2 की पावर 2, 5 का स्क्वायर और 7 की पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप इसके टुकड़े कर पा रहे हो, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट इसके टुकड़े कर पा रहे हैं, आराम से कर लोगे, कोई ऐसी कोई गणित नहीं है इसमें टुकड़े करने में, दिमाग में कर सकते हो। 100 को मैंने अलग किया, 7 को अलग कर लिया। ठीक है सर, आज वाईफाई पर क्लास नहीं ली, तुम पहली बार पढ़ रहे हो दोस्त। वाईफाई पर क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है पिछले 6 महीने से। ठीक है, लेकिन कल आपके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ सुबह 10 बजे यूट्यूब पर, उसमें मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप पढ़ने आ जाना। हाँ 2 साल से मान लीजिए, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, लेकिन इस बार मैं एक्स्ट्रा सेशन ले रहा हूँ आपका ना, आज रीजनिंग का चल रहा था, नहीं तो आज लेना था। दीपक सर का तो स्पेशल सेशन है ना, वो आपसे बोला तो था जब टाइम मैनेजमेंट का वीडियो लाया था कि स्पेशल सेशन बनाते रहेंगे हम लोग, तो इसी वजह से अब चीजें करते हैं, छोड़ो ना सारी चीजें। अभी आज यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, आपने रख लिया होगा सर 3 2 + 1 2 + 1 1 + 1, लेकिन आया कैसे, देखो इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। यहाँ से आता है वो चीज़, नो रट्टाफिकेशन, ओनली लॉजिक। यहाँ पे कितने तरीके से हम रख सकते हैं, क्योंकि मुझे टोटल फैक्टर निकालने हैं तो मुझे टोटल पे ध्यान देना है, 3 तरीके से। यहाँ पर कितने तरीके से, 3 तरीके से। यहाँ पर कितने तरीके से, 2 तरीके से। लोग पावर +1 बताते हैं आपको, मैं भी बताता था, क्योंकि इतना अगर मैं यूट्यूब पे समझाऊंगा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे कि फलाने वाले सर ने तो ऐसे बताया था, आप तो पता नहीं क्या बता रहे हो, क्योंकि सब्र नहीं है लोगों को अच्छा सीखने का। ठीक है ना, तो 3 3 9 2 18, 2 की पावर 0 तो लेंगे ही ना, हर चीज 0 से स्टार्ट होती है भाई, टोटल फैक्टर में तो सब कुछ लेना ही पड़ेगा ना। टोटल फैक्टर की बात कर रहा हूँ पहले, अब बात करता हूँ इवन फैक्टर की। ठीक है, इवन फैक्टर में मुझे किसको नहीं लेना, मुझे 2 की पावर 0 को नहीं लेना बस, बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि इनके जितने भी मल्टीपल बनेंगे ना वो सारे कितने होंगे, इवन ही होंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 कॉम्बिनेशन यहाँ आ गए, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। और फैक्टर तो अब निकल ही जाएंगे, इसमें कौन सी अलग गणित है, 3 × 2 6। क्लियर है, 5 की पावर 0 तो लेंगे ना। और वो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन केवल यही 2 ऐसे फैक्टर होंगे जिससे आपकी इवन फैक्टर बनेंगे। गलत कह रहा हूँ क्या, बताओ, बनेंगे ना, केवल यही 2 ऐसे गुणनखंड होंगे, क्योंकि किसी भी इवन का हम किसी भी और से गुणा करते हैं तो वो इवन ही बदल जाता है। तो आपका ये डाउट ना होना चाहिए कि सर और फैक्टर में इनको क्यों नहीं लेते, अरे मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, इसको और फैक्टर में लूंगा। और कोई स्टूडेंट कह रहा सर 2 की पावर 0 तो ले लो, अरे ले लो तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन तो बचा, बात तो वही है भाई, 2 की पावर 0 तो बचा, एक ले लो, कर लो, बात तो वही, 6 तो आएगा, 1 × 3 × 2। ठीक है, अंकित कुमार मिश्रा भाई पढ़ाई करो, है ना, राम मंदिर अपन बनवाएंगे। ठीक है, चलो इस पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। इवन फैक्टर निकालने हैं भैया, निकालो। तो अब देखो बड़ा गुणनखंड आ गया, कैसे करते हैं हम सर, जानते हैं सर इवन फैक्टर में 2 की पावर 0 क्यों नहीं लेते सर, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है भाई उत्कर्ष, एक होता है ना, और एक इवन नंबर है क्या, ये तो सारी रामायण ही खराब कर देगा ना। अगर इसको ले लिया तो ये तो विभीषण है, ये तो विभीषण है भाई साहब, घर का बेदी लंका ढाई वाला सौदा है इसका। सर इवन फैक्टर और एक बार करो ना, और एक बार क्या 10 बार लो, मेरा क्या, ये देखो इसमें तो आप जब इसके टुकड़े करने जा रहे हो तो कैसे टुकड़े करोगे, मैंने देखा ये 6 की पावर 3 है और ये 25 चौके 100 है, तो पहले मैंने इसको ले लिया। और 6 की पावर 3 में कितना होता है, 2 की पावर 3 एक तरफ, 3 की पावर 3 एक तरफ। 25 चौके 100 में क्या होता है, 2 की पावर 2 एक तरफ और 5 का स्क्वायर एक तरफ, यानी कि 2 की पावर तो 5 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया, सॉरी 3 की पावर 3 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया। ये मेरे फैक्टर हो गए, मैंने भी आपकी तरह निकाला है, मेरे को भी नहीं आता था फैक्टर निकालना, मैंने भी तोड़ तोड़ के निकाल लिया।
मैंने आपसे बात की पहले तो टोटल फैक्टर निकालिए, टोटल फैक्टर। तो अब आप रट के नहीं बोलोगे। अब आपको मैंने जब लॉजिक समझा दिया है ना, तो यहाँ सर, यहाँ हमारे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ हमारे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि आपको अब पीछे का लॉजिक पता है। ये फायदा होता है हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का। रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड। अगर मैं इवन फैक्टर निकालूंगा तो अब आपको ये पता लग गया सर, जो इसमें 2 की पावर 0 आएगा ना, उसको छोड़ दो बस, यानी कि इसमें 5 कॉम्बिनेशन ही बनाओ बस। तो यानी कि 5 4 3, ये हो गया 60। और फैक्टर कितना हो जाएगा? और फैक्टर कितना हो जाएगा सर? ये पांचों के पांचों नहीं लेने, केवल 2 की पावर 0 ले लो आप, तो वो तो 1 ही होता है, यानी कि एक तरीके से, यानी कि इसको छोड़ के 1 4 3 यानी कि 12। मजा आया? मतलब और ज्यादा आसान हो गया ना, एक बार बेसिक क्लियर होने के बाद और ज्यादा आसान हो गई चीजें, ठीक है ना? कंसेप्ट भी क्लियर है। चलिए अगला। इसमें से क्या कर लो, कॉमन ले लो। कॉमन समझते हो ना आप? इसमें से मिनिमम पावर कॉमन ले लो, यानी कि मिनिमम पावर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन लूंगा? 2 की पावर 13। अगर 2 की पावर 13 इसमें से कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, इसमें से लूंगा तो 2 की पावर 1 बचेगा, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। मैंने ऐड करके इसको लिखा जिससे कि मैं इसको पूरा सॉल्व कर पाऊं, यानी कि 2 की पावर 13, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यानी कि 8 और 4 12 और 3 15। तो 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 की पावर 13, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? मेरे किसी प्यारे स्टूडेंट को अगर मैं अब आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूँ, अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ कि भैया इवन फैक्टर बताओ, तो आप ये कह दोगे कि सर देखो ये तो लेने 12 और ये लेने 2 और ये लेने 2, ठीक है? अगर मैं इवन फैक्टर की बात करता हूँ, सॉरी 13 13 आई एम सो सॉरी, 13 लेने, 13 और 2 और 2, तो 13 दूनी 26 दूनी 52। अगर और की बात करूँ तो केवल ये लेने 2 दूनी 4। टोटल की बात करूँ तो आपका कितना हो जाएगा? आप निकाल सकते हैं 56। अब आप उल्टा भी चल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? तो आपका इवन फैक्टर की बात की गई है तो आपका आंसर आएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सभी लोग करके बताएं। पता है इसीलिए मैंने ना एक एक टॉपिक बनाया इस बार। नंबर सिस्टम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप नहीं पढ़े होंगे आज तक। घास काटने में मजा नहीं आता कि एक ही दिन में इवन खत्म और खत्म, ये सब चीजें अब जब डीप तक जाया जाता है, जब हमारे पास वक्त होता है, हम अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व किया, आंसर निकालना चाहिए आप लोगों को। मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैं इसमें से 4 की पावर 34 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हो गया? 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 34 है 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। 64 और 16 कितना हो जाएगा? 80 और 85, यानी कि 4 की पावर 34, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी? अभी भी मेरा ये सही है क्या? सही नहीं है सर। यहाँ पर मुझे इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 68 इंटू 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 4 को 4 ना रहने दें, ठीक है? चलिए, तो अब आगे बोला गया है सम फैक्टर। तो पहले मैं पूछना चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 69 इंटू 2 इंटू 2, 69 इंटू 2 इंटू 2। सर 5 और 17 कैसे आया? सतीश बुद्धि का उपयोग करो, आ जाएगा भाई। जब 4 की पावर 34 यहाँ से आया तो ये 85 हो रहा है, तो 85 को 17 पंजे 85 नहीं लिख सकते क्या? तुम दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है दोस्त, कॉपी में लिखो तो सही इतना सा, ठीक है? अब यहाँ तक ये टोटल फैक्टर आ गए अपने। अब मुझे क्या निकालना है? इवन फैक्टर निकालना है। तो इवन फैक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? बस 2 की पावर 0 नहीं लेनी, यानी कि 68 को लेना है बस, और इंटू 2 इंटू 2, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, यानी कि 2 वाला यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि 272 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि और हम और निकाल सकते हैं, और कितना आ जाएगा? हमें इवन लेना ही नहीं है, तो केवल 2 इंटू 2 ले लीजिए, 4। नेक्स्ट करिए। एन आपका एक संख्या दे रखा है भाई, एन आपकी एक संख्या दे रखी है जिसमें बोला गया है 2 की पावर 4, बी की पावर 5, सी की पावर 6। बी और सी भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, बी और सी का मान 2 नहीं है। हाँ वो तो होगा ही नहीं, वो तो बात सही है। अब आप मुझे बताओ क्या इनसे हमें कोई मतलब है क्या? बी और सी से हमें तो केवल पावर से मतलब होता है हमेशा, हमें तो केवल पावर से मतलब होता है हमेशा। अब आप मुझे बताइए कि एन के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अरे सर कैसी बातें कर दी आपने, यानी कि 4 तो ले लो आप, क्योंकि 5 नहीं लोगे ना, क्योंकि 2 की पावर 0 नहीं लेना, तो इसकी तो वही एक्चुअल पावर ले लो, 4 ले लिया, और उसकी ले लो 6 इंटू 7। यूनिट डिजिट देखिए 6 7 42, यानी कि 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर ये और ये हो सकता है। तब 24 सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 168। क्लियर हो रहा है? सेकंडों में कर पा रहे हो? जो चीजें सिखाई हैं उनका अब क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है ना? और फैक्टर निकाल लो, निकालना है तो सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट अगला प्रश्न, चलो करो। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो जो नया बच्चा पहली बार देखेगा ना, वो तो छोड़ के आएगा ना भाई, आप खुद सोचो, वो तो छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा यार पता नहीं कैसे होगा। तो आपको ये चीजें सिखाई गई हैं कि आप पेपर में करके आ जाओ, क्योंकि कठिन तो नहीं है ना ये चीज, ईजी है। चलो करके बताओ।
अब मुझे बोला गया है कि BCD भिन्न अभाज्य संख्या है, बस दो नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भिन्न है तो फिर दो क्यों होगा। तो हमें पावर से मतलब होता है इवन फैक्टर चाहिए। देखो ये तो मुझे 3 का 3 ही लेना है, क्योंकि मैं 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 की पावर 0 मेरे पास अलाउ नहीं है। 3 अगले वाले में ले सकता हूँ, 5 6 और 7 30 21 63 630। ठीक है, क्लियर हो गया। केवल मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इवन फैक्टर ही निकाल रहा हूँ। आप घर पे सभी फैक्टर निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर आने जाने पर 1 बढ़ाते हैं, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, आने जाने वाला। प्लीज डोंट मेक ओन कंसेप्ट, है ना। सॉरी सर जी मैं लेट हो गया। उमाकांत लेट हो गए तो अब नेक्स्ट क्लास से आना, डाउट क्लास में, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट ना करो, स्टार्टिंग से देख लेना, जब आ जाएगा समझ में। अभी तो फिर क्या हो गया, देखो सबका फ्लो बन गया, सब आंसर दे रहे हैं। कितने समगुणनखंड होंगे भाई बता दो। तो क्या करना है, केवल 2 की पावर 6। अब पिक्चर बदल दो, यहाँ पे दिमाग मत चलाओ ज्यादा। देखो 2 की पावर 6 लिखा, 5 की पावर 5 लिखा, 7 की पावर 6 लिखा। ये क्या है, ये कोई प्राइम फैक्टर थोड़ी ना है। इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। तो अब देखो ये 2 की पावर 13 हो गया, 5 की पावर कितना हो गया 12 हो गया, और 7 की पावर 6 हो गया। क्लियर है। अब करो इसको सॉल्व। तो ये 13 का 13 लेना है, क्योंकि मैं इवन फैक्टर की बात कर रहा हूँ। बाकी वो लेना है 13 इंटू 6, यानी कि 169 इंटू 6। ये आपका आंसर आएगा। तो कितना आ रहा है, सॉरी 7 7, आई एम सो सॉरी, 7 आएगा ना, 7 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट डिजिट 3, तो अपन का आंसर आ जाएगा 81183। क्लियर हो गया। हाँ समझ में आया सबको। अमित सिंह आपको समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो रही है ना। सर 12 होगा 13 नहीं, 12 होगा 13 नहीं, क्या कह रहे हो भाई, गलत ना करो, है ना, वो सही है सब। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5। फिर से धोखा देने की कोशिश की जा रही है, धोखे को सही करो। 10 को पहले ब्रेक करके सही फैक्टराइजेशन कर दो। पूछा गया है कि कितने कारक 120 के मल्टीपल है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे भाई। पहले तो आप इसको सॉल्व करो। ये क्या आ रहा है, ये 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 5 है, तो यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया, 2 की पावर 13, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 9। कोई इशू किसी को, किसी को कोई इशू। पहले मैंने इसके किए, और 120 के कितने, तो 120 के टुकड़े कर लो। 120 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 8 या 24 पंजे 120। मैं अगर इसमें डिवाइड कर दूं इसको, क्योंकि तभी तो मल्टीपल होगा। अगर मैं डिवाइड करके देखूंगा कि भाई मल्टीपल होना चाहिए, तो कितने आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8। अब बता दो कितने इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर बता दो पहले तो, या टोटल फैक्टर, टोटल पूछे आपसे, टोटल फैक्टर पूछे, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई, सिंपल सा लॉजिक है, 10 + 1 11 इंटू 6 इंटू 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 594। अगर इवन पूछता तो कितने हो जाते, इवन पूछता तो अगर आप देखो एक तरीका भी है ना, इवन पूछता तो कितने हो जाते, केवल इसको 10 लिखते आप, उसको लिखते 6 और 8, यानी कि 480। क्या हो गया, गुणे में गड़बड़ है क्या, कोई इशू तो नहीं है किसी को, जल्दी से बताओ भाई। 11 6 इंटू 9 ही तो आएगा, ये तो 594 टोटल फैक्टर हो गए। सॉरी यहाँ 9 आएगा ना, हाँ 540, आई एम सो सॉरी 540, वो दिखा नहीं था मुझे। ठीक है, और बचे हुए और हो जाएंगे, बचे हुए और हो जाएंगे, और फैक्टर कितने हो जाएंगे 54। क्लियर हो गया, नया क्वेश्चन है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना, सारे क्वेश्चन नए के नए हैं और अच्छे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। क्लियर है, वेरी गुड। सर डिवाइड नहीं आया क्यों किया, क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ नंबर, यानी कि इस नंबर के जो 120 के मल्टीपल हो, यानी कि आपको यही तो देखना है कि वो नंबर बड़ा वाला ये है, नीचे 120 से डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा कि जो 120 के फैक्टर निकलेंगे। भाई आपको क्या करना है, कोई भी संख्या देखनी होती है, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ 24 लिख दिया मैंने, मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये 3 का कितना मल्टीपल है, तो आप यही तो करोगे 3 इंटू 8। तो 3 को डिवाइड करके देखोगे ना, तो 8 के मुझे निकालने, यानी कि वो संख्या 8 है जो 3 के मल्टीपल में चल रही थी 24 के। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ शुरू से क्लास देखना पड़ेगा। और भी ऐसे ही करना होगा सर, हाँ हाँ और के लिए बताया तो है मैंने क्या करना है। सर 11 था इवन 10 क्यों किया, बाकी सब क्यों नहीं किया। सर टोटल 11 था, क्या कह रही हो अनुश्री बताना, टोटल 11 था इवन 10 क्यों किया, बताया नहीं क्या मैंने कि इवन में जो एक्चुअल पावर होती है वही लेते हैं, 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं। इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ, जब हम इवन निकालते हैं जो इवन की एक्चुअल पावर होती है वही लेते हैं, बाकी सब में +1 करते हैं, और टोटल फैक्टर में हम सब में +1 करते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लीजिए लाजवाब। बोला गया है कि 3 अंकों की संख्या ABC के 2 गुणनखंड है, जहां ABC अंक है, तो 6 अंक की संख्या ABC के कितने गुणनखंड है, बताओ।
आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता। 3 अंकों की संख्या ए बी सी के 2 गुणनखंड है, तो कोई एक ऐसी संख्या मान लो ना जो आपके लिए आसान हो, कोई भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ये पहले बोल रहा हूँ, जिसके 2 गुणनखंड हो। तो क्या मैं मान सकता हूँ 101 मान लेते हैं भाई, अंक है ना, तो 101 मान लेते हैं। अब 6 अंकों का क्या हो जाएगा 101, यानी कि 101 हो गया। अब इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे? अब जानते हैं दोस्त, ये होता है 1001 इंटू 101, यानी कि ये हो गया 7, 11, 13 और 101। इसके निकाल लीजिए कितने फैक्टर होंगे टोटल। तो 7 की पावर 1 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस आपको एक ऐसी संख्या मान लेनी है ना? नहीं समझे? क्या नहीं समझे आप? वन 169 क्यों नहीं? 101 क्यों? आप बताओ क्या लो फिर? संख्या ऐसी बता दो जिसके दो गुणनखंड हो। बोलो बताओ। 153 ले लो है, और बताओ, आपकी मर्जी है, बोलो। एक बोल रहा है 37, बोलने दो इनको, बोलने दो। एक बोल रहा है 169, एक बोल रहा है 110, और बोलो। एक बोल रहा है 109। बोलिए आप, और कुछ बोलना चाहते हो सब? और कुछ मन में है निकाल लो सब। 143 आया एक कमल का, एक का आया 103, एक का आया 111। चालू करें कहानी। एक का आया 119। आ जाओ आ जाओ, चलो अब हो गया, आ जाओ। प्राइम नंबर होता है ये, आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है ना, प्राइम नंबर होता है ये। मैं एग्री करता हूँ कि आप इसको ले सकते हो क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। इसके कितने हैं पता है क्या? इसके कितने फैक्टर हैं? 3 है इसके। इसके पहली बात तो ये 2 अंकों की संख्या है, हमें 3 अंकों की चाहिए। इसके भी 3 फैक्टर है, इसके भी 3 है, ये भी प्राइम नंबर है, ये ले सकते हैं। 143 इसके भी 3 है, 111 ये भी टुकड़े हो जाएंगे शायद इसके, 119 ये भी 3 फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके बाद रिएक्ट किया करो कि हम क्यों नहीं ले रहे इन फालतू की संख्याओं को। अंकों की प्राइम होनी चाहिए ना, और रिपीट होने चाहिए अंक, रिपीट होने चाहिए ना। यानी कि आप मुझे बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अगर मैं ये 103 लेता हूँ तो ये 103 आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, क्योंकि संख्या आपको ऐसी बनानी है। लेकिन आपको सिमेट्रिक संख्या लेनी पड़ेगी, 101 101 इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप उससे कर लीजिए भाई, ये भी तो आपका आंसर आएगा। आप करके देखो ना, जो मैंने किया था अभी, एक बार करके देखो, सेम आंसर आएगा। ये ले सकते हो आप, ये ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि हमें तो पावर से मतलब होता है ना, प्राइम ही तो है सारी। आप मल्टीप्लाई करके देखो सारा। मैं एक बार इसका सॉल्व, 107 ले सकते हैं। हाँ 107 अगर प्राइम नंबर है तो लो, जिसके 2 ही हो। सर आपने 1001 और 101 क्यों लिया? क्योंकि यार देखो दोस्तों, साफ बता देता हूँ आपको मैं, कि आप जब एबीसी कोई संख्या ले ली जिसके 2 फैक्टर हो, तो मैंने 101 ले लिया। 101 ये अंक है, ए बी सी, ठीक है। तो नंबर क्या बन जाएगा मेरा 6 डिजिट का? एबीसी एबीसी, यानी कि 101 101। यही है, गुणा नहीं है बीच में, गुणा नहीं है, ये आपका क्या है, नंबर है 6 अंकों का। इसके जब आप टुकड़े करते हो ना, तो टुकड़े आपके इस प्रकार हो रहे हैं, देख लो चाहे आप करके देख लो, चाहे कैलकुलेटर से आप इसका गुणा करके देखो। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसके टुकड़े हम जानते हैं, इसके टुकड़े मैंने आपको बताए थे, 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, इंटू 101। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपकी इच्छा है तो आप क्या लेके देखोगे? 109 लेके देखोगे, 107 लेके देखोगे, 103 लेके देखोगे। ये आज आपका होमवर्क ही मान लीजिए आप, और इससे ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके देखोगे बस। हाँ शुभम, टाइम नहीं मिलता भैया ना, आप तो मेरे ग्रुप पे डाल दिया करो, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट आपको दे देगा आंसर। चलिए, जो डिवाइड नहीं हो उसी को लेना। फिर वही वाली बात, मैंने ऐसा कहाँ बोला? क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद देखिए। सर आपका सीजीएल बैच शो नहीं कर रहा है, वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा ना, इसी वजह से। ठीक है, हो जाएगा शो। इतने आप और क्लासेस भी इधर उधर ले सकते हो, वहाँ सब कुछ फ्री है आपके लिए। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी है जिसे वो लड़का भूल जाता है? ये तो आप कर ही सकते हो, है ना, ये तो आप कर सकते हो। सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाता है? 20 इंटू 21/2, यानी कि 210। ठीक है, तो कितना संख्या बोल गया? 20 बोल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, है ना, 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, साथ के साथ मैं आपके लिए इवन फैक्टर वाला क्यूब वाला करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आराम से चाय वाय पीजिए, मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, उसके बाद मिलते हैं फिर आधे घंटे बाद। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपसे जो भी जुड़े आप